ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है विश्वास आपके लिए एक सेवक की तरह काम करता है। तो हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से विश्वास हमारे लिए काम करता है। परमेश्वर ने जो हमें विश्वास दिया है, हमने ये जाना था, हमने लास्ट टीचिंग्स में सीखा था कि परमेश्वर ने हम सबको समान एक मात्रा में विश्वास दिया है। तो अब इस विश्वास को जो हमारे पास है उसको हम कैसे कार्य में ला सकते हैं। ओके, तो let me start sharing. Praise God. Thank you, Jesus. All right. हम देखेंगे लूक 17, लूका का 17 और वचन नंबर 5 से पढ़ेंगे। लूक 17 वर्स 5, लूका का 17 और 5वां वर्स। इस पर शिष्यों ने प्रभु से कहा, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी करा। प्रभु ने कहा, यदि तुम में सरसों के दाने जितना भी विश्वास होता है तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कह सकते, उखड़ जा और समुद्र में जा लग, और वे तुम्हारी बात मान लेगा। मान लो तुम में से किसी के पास एक दास है जो हल चलाता या भेड़ों को चराता है। वह जब खेतों से लौट कर आए तो क्या उसका स्वामी उससे कहेगा, तुरंत आ और खाना खाने बैठ जा? किंतु बजाय इसके क्या वो उससे ये नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार कर, अपने वस्त्र पहन, और जब तक मैं खा पी ना लूं मेरी सेवा कर, तब इसके बाद तू भी खा पी सकता है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो हमारा टॉपिक है वो ये कहता है कि विश्वास हमारे लिए एक सेवक की तरह काम करता है। तो अब जब हम ये 5वां वर्स पढ़ते हैं, इसमें शिष्यों ने प्रभु यीशु से कह रहे हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ा। तो हमने बहुत सारी जगहों पे बाइबल में देखा है कि जब एक और किस्सा आपने सुना होगा बाइबल में कि जब वो लड़का, जो छोटा सा लड़का जिसके अंदर डीमन पोजेस था और वो आग में जाके गिर जाता था, और प्रभु यीशु उसको सॉरी जो शिष्य है उसको उस शैतान को उसके अंदर से नहीं निकाल पाते, तो उनके अंदर ये क्या डाउट होता है कि उनके अंदर विश्वास की कमी है। यहाँ पे भी एक किससे एक ऐसा इंसिडेंस हुआ। तो जो शिष्य है वो प्रभु यीशु को आकर बोलते हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो उनको ये लग रहा है कि कोई भी अगर वो किसी सिचुएशन में किसी भी सिचुएशन में वो बोल रहे हैं और प्रे कर रहे हैं किसी के लिए और वो कार्यशील नहीं हो रहा है, तो उनके अंदर विश्वास की कमी है। तो वो प्रभु यीशु के पास आते हैं और बोलते कि हमारे विश्वास को बढ़ा। तो उसके रिप्लाई में, उसके उत्तर में प्रभु यीशु ने क्या कहा? मतलब प्रभु यीशु का जो आंसर है वो एकदम एक पैराबल के जैसा है। उन्होंने ये कहा कि यदि तुम में सरसों के दाने जितना भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कह सकते, उखड़ जा और समुंदर में जा गिर। तो यहाँ पे वो विश्वास को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और प्रभु यीशु का जो रिप्लाई है वो ये है कि अगर तुम्हारे अंदर सरसों के दाने जितना भी विश्वास होता, तो प्रभु यीशु ये क्यों कह रहे हैं, विश्वास को सरसों के दाने के जैसा कंपेयर क्यों कर रहे हैं, उसकी तुलना सरसों के दाने के जैसा क्यों कर रहे हैं? हम सबने देखा है कि सरसों का दाना कैसा होता है, राइट? राई का दाना कितना छोटा होता है, करेक्ट? एकदम छोटा सा दाना होता है। पर उस छोटे से दाने का
क्या पावर है अगर मैं उस सरसों के दाने को अपने पास रख लूं, अपने हाथ में रखूं, तो क्या वो किसी काम का होगा मेरे लिए? नहीं, राइट? बिकॉज उसको मैंने अपने पास रखा हुआ है। लेकिन अगर वो सरसों के दाने को मैं जमीन में बोती हूँ, तो वो छोटा सा सरसों का दाना जो इतना छोटा है, आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, वो क्या कर सकता है? जब वो जमीन में बोया जाता है तो वो एक बड़े से बड़ा फसल लाता है। एक छोटा सा राई का दाना, सरसों का दाना जो है, वो एक बड़ा फसल ला सकता है। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतना सामर्थ है। लेकिन वो सरसों का दाना अगर बोया गया तो ही वो फसल ला सकता है। लेकिन अगर उसको मैं अपने पास रख लूं, ये सोच के कि ये सरसों का दाना मेरे पास है, और मैं ये विश्वास करूं कि मुझे फसल आ जाएगी, तो क्या वो आएगा? क्या वो पॉसिबल है? नहीं है, राइट? तो इसीलिए प्रभु यीशु जब उनको उनके अम, चेलों को या विश्वासियों को, शिष्यों को ये विश्वास के ऊपर मतलब विश्वास बढ़ाने के ऊपर उत्तर दे रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि विश्वास जो है वो एक बीज के समान है। हमने ये पहले टीचिंग्स में सीखा कि विश्वास आता है, और सुनना सुनना परमेश्वर की वचन से। तो जिस तरीके से आप कंटिन्यूअस विश्वास को सुनते हैं और सुनते जाते हैं, तो वो विश्वास आता है। लेकिन वो विश्वास कहाँ आता है? मतलब अगर मैं दिन रात परमेश्वर की वचन को सुन रही हूं, तो वो विश्वास मेरे अंदर कहाँ आ रहा है? कोई आंसर देना चाहेगा कि वो विश्वास जो आ रहा है वो कहाँ आता है आपके अंदर? हमारे मन में। हमारा हृदय में। मन इज हमारा माइंड। मन जो है वो हमारा माइंड है। और हृदय जो है, परमेश्वर का हर एक वचन जो है, जब वो एक्टिवेट होता है तो वो हमारे हृदय में आता है। तो विश्वास जो है वो हमारे हृदय में आता है। तो अब वो विश्वास जो है वो एक बीज के समान बोया, बीज के समान है, जो मेरे हृदय में आया। अब जो हृदय है उसका हमने पहले सीखा था कि हृदय को प्रभु यीशु हमारे हार्ट को या हमारे हृदय को एक जमीन, एक फसल, सॉरी, एक सॉइल की तरह, जमीन की तरह उसको उन्होंने कंपेयर किया है। जब हमने बीज बोने वाले के दृष्टांत को सीखा, तब हमने ये जाना कि जो बीज है वो जो प्रभु का वचन है, वो हृदय में बोया जाता है। तो हृदय जो है वो एक सॉइल है। सॉइल का मतलब, सॉरी सॉरी, सॉइल, सॉइल का हिंदी वर्ड जमीन। जमीन है, करेक्ट। हृदय जो है वो एक जमीन है। तो अभी प्रभु यीशु जो ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास जो है वो सरसों के दाने के जैसा है, मतलब विश्वास को एक सीड, एक बीज की तरह कंपेयर किया, कि वो विश्वास को अगर तुम बोते हो अपने हृदय में, तब वो एक फसल लाएगा। लेकिन कैसे फसल लाएगा? नेक्स्ट में वो ये कह रहे हैं कि तुम इस शहतूत के पेड़ से कह सकते हो। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जब तुम्हारे पास विश्वास है, जब तुम्हारे अंदर वो विश्वास है, तो अब उस विश्वास को अपनी आवाज के द्वारा, अपनी वॉइस के द्वारा उसको एक्टिवेट करना है, उसको सक्रिय करना है। तो आपके अंदर जो विश्वास है, जो परमेश्वर के वचन से आता है, वो एक्टिवेट होता है जब हम उसको बोलते हैं हमारे मुंह से। जिस तरीके से एक बीज को जब जमीन में बोया जाता है, ओनली जब वो बोया जाता है, बोने के बाद वो बीज ब्रेक होता है, टूटता है, और तब वो फसल लाता है। उसी तरह विश्वास जब आपके हृदय में बोया जाता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, तब जब हम अपने मुंह से
अपनी जबान को खोलते हैं और अपने मुंह से बोलते हैं, तब वो विश्वास एक्टिवेट होता है और हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। तो उन्होंने ये क्या बोला कि यदि तुम में सरसों के दाने जितना भी विश्वास होता, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कह सकते, उखड़ जा और समुंदर में जा गिर। तो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि हमको बोलना है। और बोलना क्या है कि उखड़ जा, मतलब एक पेड़ को बोल रहे हैं कि उखड़ जा और समुंदर में जा गिर। मतलब इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप फिजिकल में सोचोगे, तो क्या कोई ऐसे सोच सकता है कि एक पेड़ को मैं बोल रही हूँ कि उखड़ जा और समुंदर में जा गिर? और पहले वो राई के दाने की बात कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि तुम पेड़ से कह सकते हो कि उखड़ जा और समुंदर में जा गिर। ये वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक पैराबल की तरह वो उसको समझाना चाहते हैं, दृष्टांत की जैसे जो हमने पहले भी सीखा कि प्रभु यीशु हमेशा दृष्टांत में आंसर करते थे। तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कभी भी हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी परेशानियां हो, तो हमें ज्यादा विश्वास बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर ऑलरेडी विश्वास है, बट अब वो विश्वास को कार्य में लाने के लिए हमको उसको एक्टिवेट करना है, जो कि हमको सबसे पहले अपने मुंह को, अपनी जबान को खोलना है, अपनी जबान से बोलना है और उस प्रॉब्लम को बोलना है, क्योंकि उन्होंने उस प्रॉब्लम को, उस परेशानी को उस पेड़ से, शहतूत के पेड़ से जिसका कि जड़ बहुत ही गहरा होता है, उससे कंपेयर किया है कि कितनी भी आपके प्रॉब्लम्स, कितने भी लाइफ में उसका जड़ कितना ही पुराना हो, कितना ही ओल्ड हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, पर प्रभु यीशु ये बोल रहे हैं कि आपको ज्यादा विश्वास की जरूरत नहीं है। एक राई का दाना जितना छोटा है, वो विश्वास हमारे अंदर ऑलरेडी है। लेकिन अब उस विश्वास को हमको एक्टिवेट करना है, दैट इज हमको अपने मुंह को, अपनी जबान को खोलकर उस विश्वास को कार्य में लाना है और उस प्रॉब्लम से बोलना है कि जाके समुंदर में गिर, और वह तुम्हारी बात मान लेता। तो इसमें एक और चीज हमको देखना है कि वो ये बोल रहे हैं कि जब हम विश्वास से कह रहे हैं तो वे तुम्हारी बात मान लेता। मतलब ये एंड इससे हो रहा है कि विश्वास को हम कार्य में ला रहे हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं। करेक्ट? यहां पे ये नहीं बोल रहे हैं कि वो तुम्हारी बात मान सकता है, या अगर तुमने ऐसे करके बोला शहतूत के पेड़ से कि उखड़ जा तो शायद ये हो जाए, क्या ऐसा लिखा हुआ है? यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वह तुम्हारी बात मान लेगा। इट वुड ओबे यू। इंग्लिश में कहा गया है ओबे। ओबे का मतलब है कि आप जब ऑर्डर देते हैं या कुछ कमांड करते हैं, तो वो ओबीडियंस में लाना, ओबे करना। तो फेथ को प्रभु यीशु ने इसीलिए कहा है कि विश्वास आपके लिए एक सेवक की तरह काम करता है। जब आप के घर में, इसके बाद हमने 7वें वचन में पढ़ा कि जब आपके घर में अगर कोई दास है जो बाहर से काम करके आता है, कोई सेवक है जो बाहर से काम करके आता है, तो क्या आप उसको ऑर्डर नहीं देंगे? क्या आप उसको नहीं बोलेंगे कि जाके मेरे लिए खाना बनाओ? अगर, मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल, हम सबके, अगर हम हमारे घर में कोई हेल्प करने के लिए आता है या कोई काम करने के लिए आता है, तो हम क्या करते हैं? हम उनको ऐसे थोड़ी बोलते कि आइए, आके आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, आप खा लीजिए। नहीं, राइट? हम उनको ऑर्डर देते हैं, हम उनको कमांड करते हैं कि आप जाके खाना बनाओ, ये काम करो, आप अभी खाना हो जाएगा तो आप खाना परोस दो। जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है इस वचन में कि उसका स्वामी उससे कहेगा, ये 7वें वचन में लिखा है,
तुरंत आ और खाना खाने को बैठ जा। क्या उसका स्वामी ये कहेगा कि जब वो दास हल चला के भेड़ों को चरा के बाहर आएगा, तो क्या वो स्वामी ये कहेगा कि तुम तुम आके यहाँ तुरंत खाना खाने बैठ जा? नहीं। किंतु आठवां वचन ये कहता है, किंतु बजाय उसके, क्या वो उससे ये नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार कर, अपने वस्त्र पहन, और जब तक मैं खा पी ना लूं मेरी सेवा कर, तब इसके बाद तू भी खा पी सकता है। तो ये इसमें ये प्रभु यीशु क्यों, जब वो विश्वास की बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु के शिष्य जब बोल रहे हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ाओ, तो प्रभु यीशु ने पहले राई के दाने की बात की, फिर बोला कि शहतूत के पेड़ से जाके बोलो उखड़ जा, फिर वो बोला कि वो तुम्हारी बात मानेगा, और फिर बोला कि फिर ये एक और पैराबल में एक और एग्जाम्पल दिया, एक और दृष्टांत में बोला कि दास कैसे काम करते हैं। तो ये इसीलिए बोलना चाह रहे हैं वो, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, मैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाती हूँ कि आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, कि जैसे आप एक होटल में खाना गए, एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए। तो जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपको आपको खाना, आपका ऑर्डर लेने के लिए, खाना परोसने के लिए आपके लिए वेटर्स होते हैं, राइट? वेटर होता है। तो जब आप जाके वहां रेस्टोरेंट में बैठते हैं, तो वो वेटर्स क्या करते हैं, आपके पास आते हैं और आपको मेन्यू कार्ड देते हैं कि ये है मेन्यू कार्ड, आप क्या ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं? तो क्या आप उसको बोलते हैं कि मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है उनको, राइट? कि ये मेन्यू में जो भी लिखा हुआ है कि मुझे ये वाला ऑर्डर चाहिए, मुझे एक फिश फ्राई चाहिए, ठीक है? तो अभी आपने उनको अपने जबान खोल के उनको बोला, तो उन्होंने क्या किया, आपके ऑर्डर को, आपने जो भी बोला उसको लिया, और लेके वो किचन में गए और उन्होंने आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब वो जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो भी उनका दूसरे गेस्ट को देखना है, दूसरे लोगों का काम है, कर रहे हैं। तो अभी आप अपने खाने का वेट कर रहे हो, आपका खाना ऑर्डर तो प्लेस हो गया, पर आप क्या करते हो जब खाने का वेट कर रहे हैं? क्या आप बार बार उसको वेटर को, ए वेटर इधर आओ, मेरा खाना कहाँ है? क्या तुमने ऑर्डर प्लेस किया? जब आप देख रहे हो कि किसी और को वो खाना लाके दे रहा है, तो क्या हम जाके उसको बोलते हैं, अरे तुमने दूसरे का खाना ले आया, मेरा खाना कहाँ है? नहीं, राइट? हमको पता है कि हमने ऑर्डर दे दिया, अब वो वेटर ने जाके अपना काम कर दिया, वो वेटर जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब मेरा ऑर्डर है फिश फ्राई, मस्त बन रहा है, क्रिस्पी फिश फ्राई, बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वो जब बन के आया, तो वो जैसे ही वो ऑर्डर रेडी हुआ, तो वो क्या करता है, आपको लाके वो सर्व करता है, करेक्ट? तो उस दौरान जब हम वेट कर रहे हैं, तो क्या हम टेंशन में हैं, क्या हम नर्वस हैं कि मेरा खाना आएगा या नहीं? मैंने खाना प्लेस किया, क्या वो वेटर करेक्ट सही तरीके से खाना लाएगा? अभी तक क्यों नहीं आ रहा है मेरा खाना? नहीं। हमको ये पता है कि उसका ये काम है। अगर मैं उसको नहीं बताती हूँ, अगर वेटर आता है और मैं वेटर को नहीं बोलती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, तो क्या वो वेटर मेरे लिए ऑर्डर ला सकता है? अगर मैं उसको बताती नहीं हूं कि मुझे क्या चाहिए? नहीं, राइट? मुझे अपने जबान को खोलना पड़ेगा, मुझे अपने मुंह को खोलना पड़ेगा, और मुझे उस ऑर्डर को प्लेस करना पड़ेगा। तो वो जो वेटर है, वो हमारे लिए एक सेवक की तरह, वो हमारा सेवक नहीं है, बट वो हमारे लिए एक सेवक की तरह काम कर रहा है, हमको ओबे कर रहा है। जो हम उनको बोल रहे हैं वो उस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनको वहां पे उस कार्य को करने के लिए रखा गया है। तो जब हम बोलते हैं कि अच्छा मुझे अब एक ग्लास सोडा चाहिए, मुझे एक ग्लास पानी चाहिए, तो वो ओबे करते हैं, वो जाके उस चीज को लेकर आते हैं।
पर अगर आपको पानी चाहिए, आपको बहुत प्यास लग रही है और आपको पानी चाहिए, लेकिन आप बैठे हो, क्या मैं बोल सकती हूँ इस वेटर को पानी लाने के लिए? नहीं, जाने दो, मैं नहीं बोलूंगी। तो क्या वो वेटर को समझ में आएगा कि आपको पानी चाहिए? नहीं, राइट? जब आप उसको एक काम करने के लिए दे रहे हो, जब आप उसको बोल रहे हो, तब वो वेटर जाके आपने जो काम करने के लिए दिया, उसकी उस आज्ञा का वो पालन कर रहा है, वो ओबे कर रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रभु यीशु ने हमको ये इस दृष्टांत के द्वारा, या इस वन सेकेंड, ओके, तो इस टीचिंग के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमको ये सिखाना चाहते हैं कि विश्वास भी हमारे लिए एक सेवक की तरह काम करता है। हमको विश्वास दिया गया है। जब हम प्रभु यीशु में नया जन्म पाए तो हम विश्वासी बने, तो हमको विश्वास ऑलरेडी दिया गया है। पर सबसे पहले मुझे उस विश्वास को एक्टिवेट करना है, अपने जबान से बोलना है, और सेकेंडली कमांड करना है, जो जिस तरीके से उन्होंने बोला कि आ, उस शहतूत के पेड़ से कह कि जा, उखड़ जा और समुंदर में जा लग, समुंदर में जा गिर। तो ये क्या है? मैं विश्वास से कमांड कर रही हूँ ओ कि उखड़ जा और समुंदर में जा गिर। तो तब वे हमारी बात को मान लेता है, ओबे करता है। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने अभी ये एग्जाम्पल, वेटर की एग्जाम्पल के द्वारा सीखा कि हम उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो जाके खाना लाता है, उस वो हमारे जो जो हम ऑर्डर दे रहे हैं उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली काम करता है। लेकिन जब हमने वो ऑर्डर को दिया तो हम पेशेंटली वेट करते हैं, हम धैर्य के साथ इंतजार करते हैं। हम उत्सुक या बेचैन नहीं होते कि हमारा खाना कब आएगा। तो उसी तरीके से जब मैं विश्वास से अ, एक कमांड कर रही हूँ, एक विश्वास द्वारा किसी सिचुएशन के ऊपर मैं बोल रही हूँ, उस पहाड़ को बोल रही हूँ कि उखड़ जा और समुंदर में जा गिर। तो अब जब तक वो चीज काम कर रहा, तो जब, सॉरी, वन गिव मी वन सेकेंड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, सॉरी। तो वो जो मैंने कमांड किया कि उखड़ जा और समुंदर में जा गिर, तो अब मैंने विश्वास को बोला कि जाके मेरे लिए काम करो। तो जब मैंने मेरे मुंह से बोल दिया तो अब विश्वास जो है, फेथ जो है, वो मेरे लिए जाके काम कर रहा है। वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखों से वो चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब मैंने मेरे मुंह को खोल के उस चीज को एक्टिवेट किया, उस ऑर्डर को दिया, उस हेवेनली ऑर्डर को प्लेस किया, तो वो विश्वास जो है मेरे लिए, वो जाके अब मेरे लिए काम कर रहा है। तो अब मैं क्या कर रही हूं? अब मुझे पेशेंटली बैठे रहना है, थैंक्स गिविंग करना है, और उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना है। मतलब वो ऑर्डर कैसे कैंसिल होता है कि अब मैं अगर बैठी हूं और अगर मैं डाउट कर रही हूं या नेगेटिव बोल रही हूं, जब मुझे नहीं दिख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, लेकिन अभी तक मैं इंतजार कर रही हूँ उस ऑर्डर का आने का, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? उसको नेगेटिव अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे जो मुझे सिचुएशन मेरे जिंदगी में दिखाई दे रही है, उस सिचुएशन के ऊपर अगर मैं बोल रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? वो जो फेथ है जिसको मैंने कार्य में लगाया, जो मेरे लिए कार्य कर रहा है, उसको मैं कैंसिल कर देती हूँ। राइट? प्रेज गॉड। तो इसी तरीके से हम ये सीखते हैं कि आज प्रभु यीशु हमको इस टीचिंग के द्वारा ये सिखाना चाह रहे हैं कि हम सबको
समान मात्रा में विश्वास दिया गया है। तो जब उनका मतलब हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी सिचुएशंस आती है, और वो हम मतलब वो चल रहा है, और हम ये सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे आएंगे, कैसे रिजॉल्व होगा ये प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं शायद हमको ये डाउट होता है कि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, या विश्वास की कमी है। हम डाउट में आ जाते हैं, या हमको ये लगता है कि हमको और विश्वास को बढ़ाना है, और टीचिंग सुननी है, या हम किसी मैन या वुमेन ऑफ गॉड किसी किसी के तरफ भागते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो। क्यों हम ये सोचते हैं? क्योंकि हमको ये लगता है कि उनके अंदर विश्वास ज्यादा है, हमारे अंदर विश्वास कम है। राइट? तो इस पैराबल या ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत के द्वारा प्रभु ये सिखाना चाह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, कि हमको विश्वास बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमको समान मात्रा में, एक समान सबको विश्वास दिया गया है, बट अब इस विश्वास को हमको एक्सरसाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सीखा कि विश्वास जो है वो वॉइस एक्टिवेटेड है, मतलब हम विश्वास को कार्य में तभी ला सकते हैं जब विश्वास को हम अपनी जबान को खोलकर बोलेंगे। और उन्होंने सेकेंडली ये भी समझा, सबसे पहले उन्होंने विश्वास को एक सरसों के दाने से कंपेयर किया, और फिर उन्होंने बोला कि जब तुम उस विश्वास को अपने हृदय में बोते हो तो वो फसल लाता है, लेकिन उसके लिए हमको अपनी जबान को खोल के उसको कमांड करना है, उसको ऑर्डर देना है, ना कि प्रेयर। जैसे हम आज तक हमारी प्रार्थना कैसी होती थी? हम कभी कमांड करते थे क्या? हमको हम विश्वासी होके भी हम ये नहीं जानते थे कि हमारे पास वो अथॉरिटी है। आज तक अगर हम जो भी प्रेयर करते थे, वो प्रेयर्स हमारी कैसी होती थी? प्रभु, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम चल रहा है, आपको पता है ये चल रहा है, प्लीज आप ऐसे कर दे, अगर आपकी इच्छा है तो। अगर प्रभु की इच्छा है, अगर प्रभु आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हो, तो आप ऐसा करिए, वैसा करिए। ऐसी हमारी प्रार्थना होती थी हमेशा, मांगने वाली, एक बेबसी लाचारी वाली प्रार्थना हमेशा हम आज तक वो करते हुए आए। लेकिन आज इस टीचिंग के द्वारा प्रभु हमको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वास हमारे लिए काम करता है, एक सेवक की तरह है। तो जिस तरीके से हम एक सेवक को ऑर्डर करते हैं, हम उसके सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, हम उसके सामने भीख नहीं मांगते, या हम उसके सामने ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये मतलब मैं क्या बोलूं इसको। नहीं, अगर वो हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हम उनको ये बोलते हैं कि ओके, आप हमारे लिए ये खाना बना कर लाओ, अभी आप ये वाला काम करो। तो हम उनको ऑर्डर देते हैं। तो उसी तरह प्रभु हमको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आज, कि हमको बाय फेथ वो अथॉरिटी के साथ, जो अथॉरिटी हमको दी गई है, उस अथॉरिटी के साथ हमको ऑर्डर देना है, हेवनली ऑर्डर। और उस ऑर्डर को विश्वास हमारे लिए काम करता है, जब हम जिस तरीके से लिखा हुआ है कि तुम जब बोलते हो कि उखड़ जाओ, शहतूत के पेड़ से कहते हो कि उखड़ जाओ, तो उसी तरीके से जब आप आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, उसको कमांड करते हो, ऑर्डर करते हो, ना कि प्रार्थना करते हो। तो जब आप वो कमांड करते हो, वो ऑर्डर करते हो, तो उसी तरीके से वो उखड़ के गिर जाता। तो वो वही सिखाना चाह रहे हैं कि उस तरीके से वो हमारे लिए काम करता है। तो हमको वो अथॉरिटी दी गई है, हमको उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। Praise the Lord. Thank you. प्रेज द लॉर्ड। हाँ, थैंक यू जीसस। तो आप लोगों को ये टीचिंग समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ? Yes, yes, sister. प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस।
तो आज का टीचिंग में मैं इतना ही ऐड करना चाह रही थी, और हमारा ये आज फेथ का सीरीज का आखिरी टीचिंग है। तो आप में से अगर किसी को, मैं थोड़ा जल्दी मैंने एंड किया क्योंकि मैं चाहती थी कि हमने 5 क्लासेस लिए विश्वास के ऊपर। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस है जो पुरानी टीचिंग्स है हमने लिया सीखा, उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन है या आज की टीचिंग से कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे, देखिए, ये टीचिंग्स को सीखने का ये मतलब है कि हम ये चाहते हैं कि जब हमारी लाइफ में रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमारे सामने होने चाहिए, कि अगर हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये टीचिंग्स को हमको काम में लाना है। यही इस टीचिंग का पर्पस है ना। अदरवाइज हम यूट्यूब में या ऐसे कहीं पे भी हम बहुत सारी टीचिंग्स सुन सकते हैं, लेकिन वो सुनते सुनते हम इतने साल हो गए, हम टीचिंग सुनते हुए आए हैं, बट अभी प्रभु हमको ये सिखा रहे हैं कि हमें सिर्फ सुनना नहीं है, बट ये सुन के हमको ये हमारे जीवन में कार्य में लाना है। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज फील फ्री, अनम्यूट करिए अपना ऑडियो, और आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बिफोर, इससे पहले कि आप कुछ भी वो मतलब क्वेश्चंस पे जाए, मैं एक बार मधु सिस्टर को पूछना चाहती हूँ, वो अगर इस पे कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो। सिस्टर मधु, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? प्रेज गॉड। ओके, थैंक यू सिस्टर। ओके, तो सिस्टर की तरफ से कुछ और नहीं है। तो आप में से अगर कोई भी कुछ भी अभी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज ऐड कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द मी लॉर्ड सिस्टर। मी मीना माने बोलते. ते सैतूचं झाड आहे ना, ते विश्वासाने सांगितले की सैतूच्या झाडाला मुळासकट उपटायला जाऊन समुद्रात पड. म्हणजे त्याचं उदाहरण काय दिलं, कारण सैतूचं झाड आमच्या घरामध्ये आहे आणि त्याच्या मुळा असतात ना खूप लांब लांब आणि खोल खोल असतात त्याच्या मुळा. त्याचं उदाहरण म्हणजे पवित्र शास्त्रात दिलेलं आहे. पवित्र शास्त्रात म्हणजे विश्वासाच्या द्वारे. मी स्वतः म्हणजे त्याचा अनुभव घेतलेला आहे. कारण आमच्या घरात ते झाड आहे गावाकडं आणि देवानी म्हणजे मी जेव्हा नवीन-नवीन सुरुवातीत बायबल वाचत होते, मी विचार केला की सैतूचं झाड का दिलंय उदाहरण पवित्र हम्म. शास्त्रामध्ये. हम्म. मग ते की मुळा खूप लांब-लांब असतात त्याच्या मुळा आणि लांबवर गेलेले असतात, दैट पसरलेले मीन्स असतात ते. रूट, राइट? मूला मीन्स रूट। हां, येस, येस. हाँ, रूट्स, हाँ। ओके, यस। आणि ते विश्वासाचं प्रतीक दिलेलं आहे. म्हणजे ते झाड खूप असं म्हणजे कठीण असतं ते मुळा उपटण्यासाठी. बारीक दुसरे झाड उपटू शकतात, पण त्याच्या मुळा खूप खोलवर असतात आणि पसरट गेलेले असतात. म्हणजे मी स्वतः ते डोळ्यानं पाहिलेलं आहे आमच्या घरी असल्यामुळं. यस। आणि मोहरीच्या दाण्याचं पण किती म्हणजे आता सिस्टरनी सांगितलं, की मोहरीचा दाणा आपण पेरतो आणि त्याच्यामध्ये एक मोहरीचा दाणा पेरल्यानंतर त्याच्यात किती एका दाण्यापासून विश्वासाच्या द्वारे किती फांद्या येतात म्हणजे त्याच्यावर आपण मोहरीचा दाणा कारण आमच्या घरी पण शेती आहे. आम्हाला माहिती आहे ते मोहरीच्या दाण्याचं. म्हणून मला शेअर करावं वाटलं. मला पवित्र आत्म्यानं गाईड केलं. म्हणून मी हे शेअर करत आहे. यस। मोहरीच्या यस। दाण्याचं. यस। आपने बहुत ही सही एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा समझाया सिस्टर। थैंक यू सिस्टर। मैंने एक्चुअली रियल लाइफ में कभी मलबरी ट्री या शहतूत का पेड़ देखा नहीं था, बट ये जब गूगल किया या ऐसे ऑनलाइन में पढ़ा, तो वही मैंने भी वही पढ़ा था कि उसका जो जड़ होता है, उसके जो रूट्स होते हैं या जड़ होते हैं, वो बहुत डीप होते हैं, बहुत फैले हुए होते हैं, बहुत डीप, मतलब जमीन के अंदर तक बहुत बड़ा उसका जड़ होता है। राइट? राइट सिस्टर? येस, येस, येस. यस। तो देखिए, प्रभु ने इसीलिए कैसे मतलब कंपेयर किया कि राई का दाना जो इतना छोटा है, इतना छोटा जो आप देख नहीं सकते, उस राई के दाने जितने विश्वास से आप एक
शहतूत का पेड़ जो कि इतना स्ट्रॉन्ग, इतना डीप उसका रूट है, इतने जमीन के अंदर तक गड़ा हुआ है, उस पेड़ को आप कमांड कर सकते हो, उस पेड़ को आप बोल सकते हो कि उखड़ जा और जाके समुंदर में गिर, और उसके बाद लिखा है कि वह आपकी बात को मान लेगा, इट विल ओबे। तो यही प्रभु सिखाना चाहते हैं कि हमको विश्वास, ज्यादा अधिक विश्वास बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर ऑलरेडी परमेश्वर का विश्वास है, लेकिन अब उस विश्वास को कार्य में लाने के लिए हमको उस विश्वास को सबसे पहले एक्टिवेट करके काम में लाना पड़ेगा, और अपनी जबान को खोल के बोलना पड़ेगा, और बोल के अपने सिचुएशन के ऊपर, जो सिचुएशन आपके जीवन में, मतलब वो शहतूत का पेड़ इसलिए बोला गया कि वो आपकी लाइफ की, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स के ऊपर बोला गया कि अगर कोई भी जीवन में ऐसी परेशानियां जो सालों साल से चल रही होगी, जो हमें लग रहा है कि वो इतनी डीप है, इतनी जनरेशन से चल रही है, कोई बीमारी या कोई जनरेशन से कोई प्रॉब्लम चल रही है, या कुछ ऐसे इश्यूज हमारे लाइफ में जो बहुत सालों से चल रहे हैं, और हमको अब लग रहा है कि नहीं, इतने सालों से ये चीजें चल रही हैं तो अब ये कभी शायद नहीं जा सकता मेरे लाइफ में, मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु वो बोल रहे कि वो डीप, उतना डीप या उतना जड़ तक गया हुआ भी प्रॉब्लम जो है हमारी लाइफ का, जिसको उन्होंने शहतूत के पेड़ के साथ कंपेयर किया, उस चीज के ऊपर वो बोल रहे हैं कि उसको राई के दाने जितना विश्वास, मतलब इतना अधिक विश्वास की जरूरत नहीं, राई के दाने के जैसा विश्वास, क्योंकि उस राई के दाने की कैपेसिटी को हमने सीखा कि जब वो राई का दाना बोया जाता है तब वो फसल लाता है। तो उसी तरीके से उतना छोटा सा विश्वास को जब मैं मेरे हृदय में बोती हूँ और उसको कार्य में लाती हूँ, तो वो एक उतने बड़े पेड़ को भी उखाड़ने का सामर्थ्य रखता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और किसी और को कोई क्वेश्चन है, कोई भी कुछ अगर आपको कुछ शेयर करना है, या अगर आपके को कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। प्लीज लॉर्ड, थैंक यू जीसस।